खड़े नहीं हुए, इसलिए वह बड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपशब्द कहना प्रारंभ किया भगवान को, और भगवान को जब अपशब्द कहने लगा तो श्री शंकर के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदी को मालूम हुआ, तो उन्होंने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिस मुख से हमारे स्वामी का अपमान कर रहे हो, तुम्हारा यह मुख बकरे का हो जाए। इस प्रकार श्राप दे दिया। तब वहां पर भृगु मुनि ने इन नंदी को श्राप दिया, जाओ तुम शिव के जो भक्त होंगे वो पाखंडी होंगे, मैं भी श्राप देता हूं तुम्हें। फिर ये इन्होंने श्राप दे दिया, और इस प्रकार यहाँ पर ये एक दूसरे को श्राप देने लगे। तो भोले बाबा उठकर वहां से चले गए, किसी को कुछ नहीं कहा भोले बाबा ने। और जब वह आकर के अपने स्थान पर बैठ गए ध्यानस्थ होकर, और कुछ समय के बाद ये राजा दक्ष ने जानबूझकर हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। ये जानकर कि भोले बाबा को बुलाना आवश्यक है और वह उनके जमाता है, मगर मन में द्वेष पाल करके उसने भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब देखिए, अगर आपके पड़ोस वालों को पता हो कि भाई हमारे पड़ोसी का उसके पड़ोसी से झगड़ा हुआ है और उसके पड़ोसी की यहाँ पर कार्यक्रम है, मुझे पत्रिका आई है, इसको पत्रिका नहीं आई है, तो जानबूझकर उसके सामने से अच्छे कपड़े पहनकर गाड़ी पे बैठ करके हॉर्न बजा के बार बार, अजय चलो जल्दी जाना है, उनके यहाँ शादी है, विवाह है, उनको जाना बुलाया है, भाई चलो चलो। यानी बाजू वाले को ऐसा लगना चाहिए कि भाई मुझे नहीं बुलाया, इसको बुलाया। तो देवता लोग इतने स्वार्थी होते हैं, देवता लोगों ने अपना विमान जाने का रास्ता और था, मगर जा रहे भगवान के उस स्थान से जहां पर भोले बाबा बैठे, जानबूझकर वहां से अपने विमान को लेकर के जाते। तभी वहां पर चंद्रमा की पत्नी दिखी, अपनी बहन को देख करके सती ने पूछा, अरे दीदी तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा पिताजी ने यज्ञ रखा है, तुमको नहीं पता? तो सती ने कहा हो सकता है भोले बाबा को कहा होगा, उन्हें पता होगा, तो वो मुझे पता नहीं है, मैं पूछती हूँ, आप लोग चलो मैं आती हूँ बाद में। ऐसा कहकर जब सती ने उनको भेज दिया और आकर के भोले बाबा के पास बैठ करके कहती है कि भोले बाबा क्या हमें निमंत्रण आया है, और देखो हमारे सारे रिश्तेदार जा रहे हैं, तो हमें भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, देखो सती, जहां का निमंत्रण न हो वहां पे नहीं जाना चाहिए, अब निमंत्रण के बिना कहां पर जाना, बिना निमंत्रण के कहां पर जाना, वो भी सुन लो भैया। किसी का जन्मदिन हो, जन्मदिन की पार्टी हो, वैवाहिक वर्षगांठ की पार्टी हो, विवाह हो, रिसेप्शन हो, तो यहाँ पर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, अपमान हो सकता है। और बिन बुलाए कहां पर जाना चाहिए? जहां पर भगवान की कथा हो रही हो, जहां पर संकीर्तन हो रहा हो, जहां भगवान का नामस्मरण हो रहा हो, जहां पर भगवान का अभिषेक हो रहा हो, वहां पर। और अगर कोई हम जैसे मनुष्य के रूप में प्रकटे कोई भक्त का निधन हो जाए, तो वहां पर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। यहाँ पर भोले बाबा ने कहा, देखो बिना निमंत्रण के जाएंगे तो हमारा अपमान हो सकता है सती। तब सती जिद करने लगी। क्या हुआ? अब पिताजी एक आकर काम में भूल जाते हैं, अब इतने सारे रिश्तेदारों को पत्रिका भेजकर बुलाना करना, हो सकता है खाना भूल गया होंगे वो, तो हमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चलो ना हम चलते हैं। जब बार बार इस प्रकार सती कह रही थी, तभी भोले बाबा ने देख लिया और अब जो है सती को बता रहे हैं कि पहले जो घटना घटी उसके बारे में कह रहे हैं कि सती, एक बार मैं जब दरबार में बैठा था, तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ, मैं उठा नहीं, तो मुझे तुम्हारे पिता ने, मेरे ससुर जी ने बहुत गालियां दी, बहुत बातें सुनी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बिना कुछ कहे वहां से उठकर
चला है। हो सकता है यही मन में बैर रखा कर उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया है सती। तो सती के मन में थोड़ा सा अब क्रोध उत्पन्न होने लगा। सती ने कहा कि अगर ये बात है तो तब तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा भोले बाबा। क्यों? तो उन्होंने मेरे पति का अपमान किया है, मैं जाकर के उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा कार्य कैसे किया। करो बस, ये कार्य उन्होंने ऐसा कैसे किया, मैं जाकर के उनसे पूछूंगी। जब देखा भोले बाबा ने कि ये जिद कर रही है जाने की, तब उन्होंने अपने नंदी को कहा कि नंदी कुछ कपड़े भरो, गहने लो और इनको अपने पीठ पर बिठाकर कुछ गनों को साथ में लेकर के इन्हें यज्ञ स्थल तक छोड़ कर जब इनका कार्य पूरा हो जाए तो इनको लेकर आओ। मगर भोले बाबा मन में जानते थे कि ये आने वाली नहीं है। अच्छा, भोले बाबा ने इनको जाने दिया और ये भी पता है कि अब सती आएगी नहीं। इसका कारण क्या था? एक बार जब भगवान राम लक्ष्मण ये वन में घूम रहे थे सीता को ढूंढते हुए, तब भगवान भोले बाबा ने उनको देख करके प्रणाम किया था। सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब सती ने पूछा कि आप किसे प्रणाम कर रहे हो? तो कहा वो देखो, वो है ना, भगवान ने अवतार ग्रहण किया है राम के रूप में और उनकी पत्नी खो गई है, ये उसको ढूंढ रहे हैं। ये देख करके सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने अवतार भी लिया, भगवान की पत्नी खो भी गई और भगवान रो रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तब इनके मन में थोड़ा सा डाउट था, संशय था। तो जाकर के परीक्षा लेने का मन में विचार किया। तब भोले बाबा ने कहा देखो, अगर तुम्हें मेरी बातों पर संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा दे सकती हो। और भोले बाबा ने आंख बंद करके बैठ गए। भोले बाबा की आंख बंद होते ही सती वहां से गई और सीता का रूप बना करके जिस और राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे उसके कुछ दूर आगे जाकर शिला के ऊपर बैठ गई। जब देखा भगवान राम और लक्ष्मण जब वहां से आए, उन्होंने देखा तो उनको देखते ही प्रणाम किया। जय हो जगदम्बे माँ, आप अकेली आई हो, भोले बाबा को साथ नहीं आई। ऐसा कहने पर तो सती जो सीता का रूप बनाई थी उसको पसीना हो गया, पसीना छूटने लगा। अरे मुझे तो इन्होंने पहचान लिया, अब अगर ये बात भोले बाबा को पता चलेगी तो चुपचाप आकर के भोले बाबा के पास आकर बैठ गए। भोले बाबा ने आंख खोल करके देखी, सती आकर के बैठी है। तब मन में उन्होंने आंखें बंद करके वह दृश्य देखा कि हो न हो यह परीक्षा लेने के लिए गई होंगी। कि देखिए, अब होता है कभी कभी स्त्री को जल्दी भरोसा नहीं आता किसी बात का। अगर किसी अभी के समय में तो बिल्कुल नहीं साहब, जमाना खराब चल रहा है। अगर किसी का पति ड्यूटी से 6 बजे घर आ जाता हो और अगर उस दिन उसको 6:30 या 7 बज जाए तो पत्नी बार बार पूछेगी, बोलो बजी 1 घंटों कटा था, 1 घंटों कटा गया था, बोलो बोलो 6 बजे हमारा आदमी 6:30 कॉलेज 7 बज गई, मैं अटा रस्तों देख रही था को, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ आपका, आप कहाँ चले गए थे बताओ। पति कितना भी कह दे कि मैं मेरे मित्र के पास गया था, मेरा मित्र मुझे मिला था, अब उसके घर पर गया, चाय पानी पी, उसके पत्नी से मिलाया, पुरानी बातें निकली, कुछ यादें पुरानी, तो हम बैठ गए चर्चा करते हुए। नहीं नहीं नहीं, मतलब भी मित्र ने मिलाओ, किशोर दोस्त था वो मिलाओ। और जब तक उस मित्र से मिलाया नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं कि हाँ भाभी जी ये मेरे घर पर ही था, तब तक इनके मन का संशय जाता नहीं। तो भोले बाबा ने देखा कि भाई सती आकर बैठी तो है मगर कुछ तो गड़बड़ है। फिर ध्यान करके देखा तो सती ने सीता का रूप बनाया। अब देखिए, भगवान भोले बाबा के लिए जो वंदनीय है
भोले बाबा जिसे मातृ के रूप में मानते हैं, भगवान नारायण को अपना पिता मानते हैं, तो उनकी पत्नी माता हुई। तो सीता का रूप बनाया। अब इन्होंने विचार किया कि अब इनको मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। तब उन्होंने मन ही मन सती का त्याग किया। और यह बात बाद में सती भी जान गई थी, इसलिए सती वहां से चली अपने पिता से मिलने के लिए, पूछने के लिए कि मेरे पति का तुमने अपमान क्यों किया। सती यहाँ पर आई जहां पर यज्ञशाला चल रही थी, ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुति दे रहे थे, बढ़ चढ़कर मंत्र बोले जा रहे थे। तभी वहां पर सती को आता देखा माता ने, और माता ने कहा, अरे सती इधर आओ, तुम कैसे आई और तुम क्यों आई हो, तुम्हें किसने बुलाया है। तो सती ने कहा, किसने बुलाया है वो तो नहीं पता, मगर मैं यहाँ पर खुद आई हूं अपने पति के अपमान का प्रश्न पूछने के लिए कि पिता ने मेरे पति का अपमान कैसे किया। अपमान किया तो किया और हमें यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया, ये पूछने के लिए मैं आई हूं। उतने में वहां पर राजा दक्ष आ गए। राजा दक्ष ने पुनश्च वहां पर भोले बाबा को गालियां देने लगे। और शास्त्र कहता है कि अगर अपने स्वामी को कोई गाली दे, भोले बाबा को अगर कोई गाली दे, अपशब्द कहे, या तो अपने कान बंद करो, और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो उस व्यक्ति को 2 तमाचा मारो, और अगर उससे भी ज्यादा बल है तो उस व्यक्ति की गर्दन जो है उसका सिर धड़ से अलग कर दो। तो सती ने अपने कान बंद कर लिए। अब कहती है, पिताजी मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं आपकी पुत्री हूं, ये शरीर मुझे आपके द्वारा मिला है, मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदा कर रही हूं, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैं आपकी पुत्री हूं। पिताजी, जिस शिव का नाम लेने से, शिव शिव नाम लेने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं, तो विचार कीजिए आपने मेरे पति का कितना अपमान किया है, आपकी गति क्या होगी। आपने ये अच्छा नहीं किया। आप तो मैं पिता नहीं कहूंगी आज के बाद, तो ना ही आपकी पुत्री कहलाऊंगी। मैं दक्ष कन्या हूं, ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई हूं। और उसने तुरंत योग माया से अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित किया, और वहां पर धू धू करके वह जलने लगी। वह जलती हुई देख करके भी दक्ष राजा उसे बचाने के लिए नहीं गया। तब जिस समय वह जल रही थी, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख करके अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण अग्नि में आहुति दी। और ऊर्ध्वरेणु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से भृगु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्र लोक को प्राप्त किया था। लकड़ियों ने आक्रमण किया और वह रायक और प्रथमगण इधर उधर भागने लगे। जो देवता लोग आए थे वो देवता लोग भी वहां से भागने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने इस देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग किए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई भृगुओं ने उनके पार्षदों को, सेना को मारकर भगा दिया। तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी जटा उखाड़ ली, और जो बिजली की और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, उन्होंने अपने जटा को एक शिला पर पटका, जिसमें से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ, वो था वीरभद्र। और भगवान ने कहा, वो भगवान से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा, जाओ
भूतों के नाथ, तुम जाकर के मेरे पार्षद का अधिनायक बनकर तुम तुरंत ही जाओ और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। तब यह बड़े वेग के साथ अपने सैनिकों को लेकर, भूत प्रेत की टोली लेकर के जो है वीरभद्र वहां से निकला है। और वीरभद्र वहां से निकला और आते ही देखा इन्होंने कुछ आंधी तूफान चल रही है, मगर एक ने कहा भैया अभी तो आंधी तूफान आने का समय नहीं है, फिर ये धूल मिट्टी ये तूफान कैसे आ रहा है। जब गौर से देखा तो वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ वहां पर आया और उन्होंने आते ही वहां पर यज्ञशाला को नष्ट करना प्रारंभ किया, पत्नीशाला को नष्ट किया, अग्निधंद्रशाला को तोड़ दिया और यजमान ग्रह पाकशाला को तहस नहस कर दिया। और अब बारी आई भगवान शंकर के पार्षदों ने इतना भयंकर लीला देखकर तब उनके कंकड़ पत्थर से मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब बहुत से तंग आकर जितने रुद्र सदस्य और देवलोक थे ये सब के सब वहां से भाग गए। वीरभद्र ने जो भृगु जी हाथ में सुरवा लेकर हवन कर रहे थे, वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर उठाकर पटक दिया और उनकी आंखें भी निकाल दी। इनकी आंखें क्यों निकाली? क्योंकि जब दक्ष सभा में महादेव जी को भला बुरा कह रहे थे, शाप दे रहे थे, तब इन्होंने दक्ष को सैन दे करके उकसाया था। फिर दक्ष की छाती पर यह आकर के बैठा, उसको काटने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी गर्दन को, मगर गर्दन नहीं कट रही। फिर इसने देखा यज्ञ कुंड में पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उस प्रकार वह देखकर उसने उसी प्रकार दक्ष रूप के राजा यजमान को पशु का सिर धड़ से अलग करते वैसे अलग कर दिया और वह सिर जाकर के हवन कुंड में गिरा और वह जलकर भस्म हो गया। यह देख करके उनके मित्रगण भूतगणों ने क्या कहा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत हमारे मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, अच्छा किया, इसका सर धड़ से अलग कर दिया। और वहां पर विघ्न संतोष हुआ, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया और ये जो यज्ञ चल रहा था जब तहस नहस हो गया। अब जो है सब लोग वीरभद्र अपनी सेना लेकर वापिस चला गया। सब देवता आए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी ये यज्ञ सब खराब हो गया, विध्वंसक हो गया सब, अगर ऐसा ही रहा तो आगे भविष्य में कोई यज्ञ करेगा ही नहीं, यजमान यज्ञ करने से डरेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने थोड़ी कहा था तुमको जाने के लिए वहां पर, हम गए ना, ब्रह्मा जी गए ना, भगवान नारायण गए ना, इंद्र गया, तुम लोग क्यों गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो हम चलते महादेव के पास। और अब सब आकर के महादेव भोले बाबा को मनाने लगे। आइए हम भी 2 मिनट भोले बाबा को मनाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय।
वरदान की प्रार्थना करने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी ने देव आदि देवादि देव महादेव से कहा, हाथ जोड़ करके कहते हैं, देव मैं जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे है, जो एक रस परब्रह्म है वह आप ही है। तो कृपा करके आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ भी शेष रहे वो सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यज्ञ जो है आपके ही भाग से पूर्ण हो, ऐसी हमारी इच्छा है। तो कृपा करके यह यज्ञ पूर्ति कराइए। तो वो भोले बाबा ने कृपा की और उस यज्ञ की भूमि पर आकर के उन्होंने कहा कि चलो भाई बताओ राजा दक्ष कहाँ पर है। तो कहा ये राजा दक्ष का धड़ पड़ा। कहा मुंडी कहाँ पर है, सिर कहाँ पर है इसका। तो कहा सिर वीरभद्र ने उस हवन कुंड में डालकर जलाकर भस्म कर दिया। तब वो भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया और कहा कि जो सबसे पहले प्राणी मिलेगा उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग करके लेकर के आओ। और वह त्रिशूल गया, जाकर के उसने बकरा दिखा, बकरे का मुख को निकाल करके लाया और भगवान ने दुनिया का सबसे पहला सर्जरी ऑपरेशन भगवान भोले बाबा ने किया, बिना टाके का, बिना भूल का। आजकल ऑपरेशन करना हो तो पहले भूल वाले डॉक्टर को बुलाते है ना, भूल देगा उसके बाद में ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्या होता है साहब, पूरी चीर फाड़ कर देते शरीर की और बाद में वापस जोड़ने के लिए उसको टाके मार देते। तो इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने राजा दक्ष के धड़ पर बकरे का मुख लगाया, उसे जीवित किया। अब वह बकरा भगवान की स्तुति करना चाहता है, मगर क्या निकला मुख से, मैं। क्यों? तो जीवन भर उसने मैं किया और हम भी वही करते सब। थोड़ा सा काम हमने किया नहीं और हम चले बोलने के लिए फलाना काम मैंने किया, ओहो फलाना मंदिर मैंने बनाया, फलानी मूर्ति स्थापना मैंने की। अरे भाई तू कौन करने वाला, कराने वाला तो वो परमेश्वर, सामर्थ्य वाला तो वह है, हमारे में काहे का सामर्थ्य है। हम तो बस कठपुतली है, वो जो कराए वो हम करते हैं। मगर इसमें भी लोगों को बड़ा अहंकार आ जाता है, फलाने जगह भंडारा हमने किया। अरे भैया भंडारे में लोगों ने भी तो सहयोग किया होगा ना, कि तुमने अकेले ने कर दिया। तो ये मैं कर रहा था, अब यह स्तुति करना चाहता है मगर उससे कुछ बोल नहीं पा रहा। तब वो भोले बाबा ने उसके ऊपर कृपा की और वहां पर जो यज्ञ अधूरा रह गया था उस यज्ञ को पूर्ण कराकर पुनश्च भोले बाबा अपने स्थान पर आकर ध्यान मग्न हो गए। तभी वहां पर ताड़कासुर नामक एक दैत्य था। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि व्यास जी आप जो भोले बाबा के विवाह की कथा बताते हो ये तो भागवत जी में है ही नहीं, आप कैसे क्या कहते हो फिर? तो मैंने कहा भाई हमारी भोले की भक्ति है, शिव महापुराण पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, जब सुनाएंगे, इसी भोले बाबा के प्रसंग के अनुसार हमारी इच्छा हो जाती है तो हम सुना देते हैं। तो भाई नुकसान थोड़ी हुआ, तुम्हारा तो फायदा ही हुआ ना। भागवत कथा में कृष्ण कथा के साथ साथ अगर आपको भोले बाबा की सविस्तर कथा सुनने को मिल रही है तो ये तो आपके लिए सुने में सुहागा है, इसमें नुकसान क्या हुआ, फायदा ही हुआ। तो देखिए उस समय ताड़कासुर ने देख लिया कि भोले बाबा की पत्नी सती जो है इसने अपने आप को समाप्त कर दिया, अब भोले बाबा अकेले हैं। अब ये कब विवाह करेंगे, कब इनके बालक होगा, पुत्र होगा और कब वो मुझे मारेगा। इस आशय से उसने ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भोले बाबा के पुत्र के हाथों से हो। देखिए साहब दैत्य भी बड़े चालाक होते हैं, भगवान तो होते हैं, देवता भी होते हैं, मगर देवता के साथ साथ अब राक्षस भी जो है बड़े चालाक होते हैं, असुर। इसने इस प्रकार जब वरदान मांग लिया
और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये मेरा वरदान है। तब इसने बड़ा प्रकोप किया, सबसे पहले जाकर इंद्र को वहां से मारकर भगाया और वहां पर ताड़कासुर ने अपना अधिकार जमा लिया। दिन ब दिन इसकी त्राही त्राही मचने लगी, इसका प्रकोप बढ़ने लगा। सब देवताओं ने आकर भोले बाबा से प्रार्थना की, तो भोले बाबा ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, आप जाओ देवी को बोलो, देवी अवतार लेगी, फिर उसका मेरा विवाह होगा। तब सब जो लोग जो है जाकर के देवी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी माँ आप हम पर कृपा करें, देवी माँ हमारी रक्षा करें। और सब देवी माँ के पास आए और अब जो है देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी देवी को थोड़ा सा मनाने का प्रयत्न करते हैं। जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे, 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 जय अम्बे महाकाली
शिव शंकर ध्यान करे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्याने, शिव शंकर ध्यान करे, स्वर्ग लोक के सभी देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे, जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे, जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे, जय हो। तीन जगदम्बा को जो ध्याने, जो नित्य का ध्यान करे, तीन जगदम्बा को जो ध्याने, जो नित्य का ध्यान करे, व्यास कहे उन सब भक्तों का अंत ध्यान से भंडार भरे, जय महाकाली, जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे, 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 जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे महाकाली भवानी, जय अम्बे। बोले जगदम्बे महारानी की। और यहाँ पर माता रानी को मनाया। माता ने कहा ठीक है, मैं पर्वतराज के यहाँ पर अवतार ग्रहण करूंगी, और पर्वतराज के यहाँ पर कुछ समय के बाद जो है एक कन्या, दो कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे बड़ी वाली हुई गंगा जी, और दूसरे नंबर पर हुई पार्वती जी। जगदम्बा देवी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, और अवतार लेने के बाद बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगी। इतनी भक्ति करने लगी कि जब ये बड़ी हो गई, 16 वर्ष की, विवाह योग्य हो गई, इधर फिर भोले बाबा को जाकर के मनाते हैं, भोले बाबा आप विवाह कीजिए। तब कहा कोई जाकर के विवाह का संदेश लेकर के जाओ, मैं थोड़ी जाके कहूंगा कि मेरा विवाह कराओ। तब नारद जी गए पर्वतराज के यहाँ पर, उन्होंने कहा भोले बाबा के साथ आपकी कन्या का विवाह हम निश्चित करते हैं। और ये बात पता चली गंगा को लगा पहले कि मेरा विवाह होने वाला है भोले बाबा के साथ, मगर जब पता चला कि मेरी छोटी बहन पार्वती का विवाह होने वाला है, गंगा रुष्ट होकर वह चली गई तप करने के लिए। और कुछ समय के बाद भोले बाबा ने बारात तैयार की। अब बारात कैसे निकली देखो भैया, जैसे हम संसारी लोग विवाह में हल्दी लगाते हैं, यहाँ पर भोले बाबा ने स्मशान की राख लगाई। हम नए नए वस्त्र धारण करते हैं, भोले बाबा ने बागंबर पहना, और ये देवता लोग सोने के मुकुट पहनते हैं, सोने के बाजूबंद पहनते हैं। इनके गणों ने क्या किया, छोटे सर्प लाए, बाजूबंद पे बांध दिया, बड़ा सर्प लाया, गले में डाल दिया, मुंड की माला गले में पहना दी, और जटा में एक बड़ा सर्प रख दिया, चंद्रमा को वहां पर बिठा दिया। और अब जो है भोले बाबा की बारात निकलने के लिए तैयार हो गई। नंदी को तैयार
जब यहाँ पर पर्वतराज राह देख रहे थे कि बारात आने में है, हार लेकर के सब अपने गणों को कहा, दासों को कहा कि लो एक एक हार तुम भी लो, आने वाले बारातियों का स्वागत करना। और सब लोगों ने हार लेकर के खड़े हैं। सबसे पहले आए इंद्र। इंद्र को देखा, कहा तुमको दूल्हा, कहा दूल्हा मैं नहीं, दूल्हा पीछे है, तो इनका वरमाला पहनाई, अंदर भेजा। फिर आए भगवान नारायण। नारायण से पूछा आप दूल्हे हो? बोले नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है, हम तो भगवान नारायण है। नारायण को वरमाला पहनाई, अंदर भेजा। फिर आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देखा तो समझ गए हो सकता है दूल्हे के दादाजी होंगे, उनको माला पहनाई, अंदर भेजे। अब कुछ देवता जब आए और वरुण देव आए, वरुण देव को माला पहनाई, पूछा आप दूल्हे हो? तो कहा मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे से आ रहा है। तभी एक ने कहा कि बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। तभी वरुण देव ने मन में विचार किया अभी आएगा तब देख लेना कितना सुंदर है, और अंदर चले गया। कुछ देर के बाद जब धुन उड़ने लगी, लोग भागने लगे, बच्चे दौड़ करके अपने घरों में जाकर छुपने लगे, दरवाजे बंद हो गए और चिल्लाने लगे बच्चे, माँ माँ भूत आ गए, माँ भूत आ गए, बचाओ। और सब अपने अपने घरों को बंद कर लिया सबने, क्योंकि भूत प्रेत सब भोले बाबा के साथ वहां पर आए बारात में। देखिए भूत भी कैसे थे, किसी का पैर है तो एक ही है, एक ही पैर पे चल रहा है, किसी का हाथ है तो एक हाथ है, किसी को दोनों हाथ नहीं, किसी को धड़ है तो मुंडी नहीं, किसी की मुंडी है तो धड़ नहीं, किसी को एक कान है, किसी को नाक ही नहीं। ऐसे विचित्र विचित्र भूतों की टोली यहाँ पर भोले बाबा के विवाह में आई। इन सबको देख करके मेनक माता के हाथ से थाली छूटी, गिर गई और यह बेहोश हो गई। मेनक रानी से कहा कि इतना अच्छा दूल्हा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो वह कहने लगी मेना देवी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भूत प्रेत के साथ रहने वाले व्यक्ति से नहीं करूंगा। तो नारद जी ने समझाया कि देखो जिनके गले में काल 24 घंटे पड़ा रहता है, तो विचार कीजिए वो व्यक्ति क्या होगा। जब भोले बाबा की महिमा बताई तो वह मान गए विवाह करने के लिए, और यहाँ